चिंता ना कर। साया वाली ले बात कर। सरदार ये हिजड़ों से मिलना चाहता है। अभी इसको मैं पानी पानी कर दूंगी। ए रजऊ हमका पहचाना भी ना है। गजब को नथुनी है रे। अरे नथुनिया नहीं माँ, सब गजब के है। जब देखते क्या बात कर रही है? अरे सब कुछ गजब के है रजऊ। का हाल बा? अरे बिल्कुल ठीक है। पहचाना कि ना है हम? अरे रानी तो का न पहचानब तो के पहचानब। हाय दैया मर जाऊं। कह रहे तो का कमरा बॉय बरे ना। हाँ पहचाना हम के ही? हाँ उस दिन आई थी हवेली में। हाँ 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 तो पहचान नहीं पाए के ना। साले तू मेरी असली पहचान नहीं पहचानना है। असली पहचान? अरे तू 6 नंबर है तो है, और क्या पहचान है तेरी? अबे साले मैं तेरे साथ काम करने वाला रबड़ हूँ। अबे रबड़वा ताई में। अबे तब्बे से बात जी करे सारे तोरे नीचे काम नहीं करता है, चाम ते मर जाए। रबड़वा देख। हाँ हाँ उस दिन हमसे गलती हुई थी। हाँ 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 गलती। हाँ 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 सुन बे, देखो उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तू हमसे रूठ कर चला गया। देख अब आया है ना। लेकिन तू ये भेष धारण किया यार। क्या कमी थी तुझे? साले तुम लोग की नस पकड़ने की वजह है ये। मैं पहले भी मर्द था, आज भी मर्द हूं। और साले तूने मुझे हिजड़ा बोला। आज मेरे मार से तुझे एहसास होगा कि हिजड़ की मार है कि मर्द की मार है। मैं पहचान नहीं पा रहा बड़ा। क्योंकि तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। मैं तुझे उस दिन बोला था ना कि तू किस दिन मेरे हाथे चढ़ेगा तो मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। आज तेरी मौत आई है। आज तुझे मार खाना। तुझे बहुत पैसा दूंगा मैं। साले ये तो थोड़ा सा चेंज किया था तुम लोगों को बहलाने के लिए साले, ताकि तुम लोग पहचान ना सको। अब मेरी मार से तुझे कैसा लगा? बड़वा देख, तू मेरा दोस्त था ना। अब भी तुझे मैं अपना दोस्त मानता हूँ। नहीं, तू मेरे दोस्त के काबिल नहीं है रे। तू सिर्फ मरने के काबिल है। नहीं नहीं नहीं, तेरी मौत आ गई है बेटा। हमको अभी जीना है। जीना? हाँ हाँ। तू जीकर क्या करेगा साले? जी करके मैं हाजीगंज जाना चाहता हूँ। एक बार मरने से पहले अपने साले से मिलना चाहता हूँ। कैसे? राम सरन से? हाँ वो हमारा साला है। अच्छा हाँ। सारे तुम कौन हो? दोनों मार डाओ, दोनों जने हुए मिले। कहाँ? अबे जबर सिंह, तू हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से उठा कर ले गया था ना। और आज हम तुझे तेरी जिंदगी से उठा देंगे साले। बुला बुला तुम जरा साले को। देखो बोलो, तेरी जान बचाए। बोलो उसी के इशारे पे नाचता है ना साले। देखो वो पुरानी दुश्मनी को तुम भूल जाओ। तुम्हें जितना पैसों की जरूरत हो, जितने गहने की जरूरत हो मुझसे कहो, मैं तुम्हें दूंगा। मैं मेरी जान पैसे से तोड़ना चाहता साले। आज तेरा पैसा तेरे कब्र में ले लेंगे हम साले। चल मरने के लिए सरदार। क्या है? आपका तो दुश्मन मर गया साला। अब तो ओए ओए होई ना। तुम तो साले ओए चक्कर परेशान हो एकदम से। कब होई सरदार? हम बताएंगे, रुक जाओ थोड़ी देर। कब जानी? 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। दोपहर होन जात बका जनी कब होए? रुक जाओ बताता हूँ। अरे मैडम यहाँ दूरिया से बात करने लगे जी। जा हाँ दूर से बात करेंगे। जी बाबूजी क्या कह रहे हैं? तू लगे जा बात हमसे बर्दाश्त ना हो। नहीं नहीं रुको। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो तुम? बाबूजी मैं लखनपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम वंदना है और सेठ शमशेर सिंह की मैं छोटी बहन हूँ। सरदार आपकी दुश्मन की बहन है, इसको भी गोली मार दो। नहीं, इसके भाई से हमारी दुश्मनी है। इससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम इसे गोली नहीं मारेंगे। हम जो गलत करता है उसी के खिलाफ जाते हैं। सच को नहीं मार सकते। देखो वंदना जी। जी बोलिए। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम लौटकर अपनी हवेली चली जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। देखो बाबूजी मैं हवेली जाकर भी क्या करूंगी, क्योंकि मेरा भाई अब मुझे जान से मार देगा। मैं हवेली तो नहीं जाऊंगी, लेकिन आपके साथ चलूंगी और आपके साथ ही शादी करूंगी। हाय दैया मैं लुट गई।
बर्बाद हो गई। हर जइवा रे रंडीवा रे तो का हमारे भतार मिला का रे तो हर झोटी उचार के मार दो घर। कैसे रंडीवा कहे थी तू हमसे वादा करे हा ओए ओए होई बिना ओए ओए होए हम जान दे तो कैसे कहे थे हिया आओ रे हर जइवा रंडीवा रे कुछ नरी नहीं हका रे ते तोर भाई हरामी गुंडा नालायक बा ओए सब तोरे ऊपर के वाला लौंडा देखी पटावा ही लागी। देखो देखो बहन टेंशन मत लो, जब मैं शादी करके आपके सरदार के घर में आऊंगी ना तो मेरे घर में दासी बन कर ना मेरे बच्चे पैदा होंगे पैंपर्स पहना दूं। तो हार हम छोटी बार उचार के मारा भाई। रुक जाओ पहले मेरी बात सुनो। देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सही ना? हाँ रजाऊ यही उम्मीद तो से रही। हम तुमको धोखा नहीं दे सकते। सही ना? सच्ची में। तब ठीक है ओए ओए होई ना। हाँ होगा होगा होगा। लगे जी राम रुक जाओ। देखो वंदना तुम हमसे प्यार करने की बहुत बड़ी भूल कर रही हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है और एक दिन हम तेरे भाई को अपनी गोली का निशाना बनाएंगे और उस वक्त तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए अपनी हवेली लौट जाओ। देखो मेरा भाई कुत्ता कमीना नीच गद्दार मक्कार है, ऐसे नीच पापी भाई को संसार में जीने को कोई हक नहीं है। मेरे भाई को तुरंत गोली मारो और मेरी मांग सजाओ ना राजा। वंदना तुम्हें देखने के बाद ना हमारा भी दिल बदल गया। हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे लेकिन हमें धोखा मत देना। अरे 7 जन्म में साथ निभाऊंगी। कहाँ कुत्ता रोक रहा है? क्या हुआ तुमको बे? क्या हुआ? सरदार क्या? आपने हमको धोखा दिया। अरे रजाऊ तोरे बरे का नहीं करे यो तो हमका बनाई डाया तू लेकिन जवन कहे रहा का नहीं करे सरदार हमसे वादा करे रहा ओए ओए होई कहा आज मुर्गा बनी तब खा पियब तब होई। ए रजाऊ काहे हमका इसे कहा तू भरी जवानी तो तू हमका विधवा कही डाया। अब जब तू हमका मिलबई न भरया एकरे रंडीवा किस्मत में बाटा तेका छिनारी करे का मतलब बता। वंदना चलो मेरे साथ, तुम मेरे दोस्त अजय सिंह के पास रहना। हम जाएंगे, तेरे भाई को गोली मारूंगा फिर लौटकर तुमसे शादी करूंगा। ठीक है जैसे आपकी मर्जी, लेकिन चलो देखो हमारे मास्टर क्या बता रहे हैं। तुझसे पूछो एक सवाल बोल जरा क्या है तेरा हाल। तुम हमसे पूछ रही हो? तुझसे पूछो एक सवाल बोल जरा क्या है तेरा हाल। क्या मेरी तरह तू भी तड़पता है? मेरी तरह तू भी तड़पता है? अब है चैन कहाँ, अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। अरे हो सुनाए तेरा ख्याल, हो सुनाए तेरा ख्याल, मेरा सवाल का तू है जवाब। क्या तेरा दिल भी ऐसे धड़कता है? क्या तेरा दिल भी ऐसे धड़कता है? अब है नींद किसे, अब है आशा क्या हुआ? तो आशा आशा लगा रखे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि तुम आज बहुत थक गई हो। हाँ? आज हमारी शादी हुई, हमारे तमाम नात रिश्तेदार यार दोस्त गांव देश के सभी लोग आए जी और सबों ने हमें खुशी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दिया। हाँ और अभी थोड़ी देर बाद में लाइट वाले का, बाजा वाले का, खाना वाले का सबका हिसाब करना है। आओ चलो
थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। ठीक है चलिए। आओ। रुक जा अभी अजय सिंह तू ये कृपा आगे बढ़ाना नहीं, जान तेरी याद मेरी मुट्ठी में है, चूक सकता है मेरा निशाना जज्बात को तान कर सीना तेरे सामने आज देखूंगा मैं तेरी औकात। उस दिन तुमने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती की थी, मेरा अपमान किया था, और उसी दिन तुझे समझा दिया था कि मौका मिलने पर हम इस अपमान का बदला तुझे जरूर चुकाएंगे। आज तो साले मारूंगा और पटक पटक के मारूंगा, तू बचेगा नहीं। अरे जब जिंदा रहेगा तब तो वक्त नहीं है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये तीर का नाम लेना तुम्हारा नहीं था, तीर का नाम, तीर का नाम लेना तुम्हारा नहीं, बल्कि तेरी प्रजा। आज मैं आया हूँ भाग सकता किसी नाम तरीके से, तू मौत का तेरे सामान मैं लाया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी और तुम्हारी दुश्मनी क्या है। किसी डाकू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, क्यों मेरी जान लेना चाहते हो, मैं जान से क्यों मरना चाहते हो? तेरी डाकू से दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं। नीच कमीना साले, मैं अपनी माँ के गर्भ से डाकू बनकर नहीं आया था। तेरे कारनामों ने हमें हथियार उठाने से मजबूर कर दिया साले। एक मिनट, हथियार उठाने से मजबूर कर दिया? हाँ। इसका मतलब मैं समझा नहीं। तू मुझे नहीं पहचान रहा? नहीं, तू हमें केवल एक डाकू जानता है। हाँ। लेकिन मैं डाकू 16 सिंह होने से पहले गरीब पुष्पा का बेटा बद्र सिंह वासा का भाई भोलू हूं मैं, भोलू। तू कमीना साले हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से उठा कर ले गया, तेरा कर्ज भी दे दिया, उसके बाद भी साले हमको गोली मार दिया, कह रहा कोई दुश्मन। भोलू, बिल्कुल तेरा कहना बिल्कुल सच है कि मैंने बहुत गलत काम किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। लेकिन हम तुमसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए तुम मुझे छोड़ दो। मैं उस कम से कम पापों का प्रायश्चित तो कर लूं, गलत कामों का प्रायश्चित कर लूं। हम बार बार किसी को मौका नहीं देते। अगर आज तुझे साले जिंदा छोड़ देंगे तो लखनपुर में ना जाने कितनी बहु बेटियों की जिंदगी साले तू बर्बाद कर देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज तुझे गोली मार देंगे, लेकिन मरने से पहले आज तुझे एक खुशखबरी देकर मारूंगा। लेकिन वो कैसी खुशखबरी है? तू साला हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से जबरदस्ती उठा कर ले गया था ना। और तेरी बहन भी हमसे खुद प्यार करती है, हम भी उसे दिलो जान से चाहते हैं। आज तुझे गोली मारूंगा, उसके बाद तेरी बहन से शादी करूंगा साले। चल साले, मरने के लिए गए हो जाओ। नंबर बंदरा, मुझे तो गोली लग गई बहन, अब हम इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन मरने के पहले एक नेक काम करना चाहता हूं बहन। तुम मेरी गलती को माफ करना, मैं तेरा हाथ भोलू के हाथ में देना चाहता हूं। वाह भोलू भैया, ऐसे वक्त पर एंट्री मारी, अभी तो साला ना जाने क्या से क्या कर देता। अजय भैया, आपने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया है, आपके एहसान को हम कभी अदा नहीं कर पाएंगे। आज मौके पर आ गया, आपकी जान बच गई, इस बात की हमें बहुत खुशी है। और हमारा दुश्मन भी आज इस दुनिया से खत्म हो गया, हमें अपार खुशी है। लेकिन जितनी खुशी है उससे ज्यादा कहीं मेरे दिल में आज गम भी है।
किस बात का गम है? अरे भाई, आज गम हमें इस बात का है कि मैं जिस बहन के लिए दर बदर की ठोकरें खाया, जिस बहन के लिए हमने कानून और समाज का बागी बन गया, यहाँ बंदूक का बाला उठा लिया, प्रशासन आज मेरे पीछे जानवरों की तरह घूम रही है। किसी भी वक्त हमारा इनकाउंटर हो सकता है, हमारी मौत आ सकती है, लेकिन हमें मरने की कोई परवाह नहीं भाई। अफसोस है तो केवल एक बात का, किस बात? कि जिस बहन के लिए हम ये सब करते गए, बरसों बीत गया, हमारी बहन से हमारी मुलाकात नहीं हुई। न जाने हमारी बहन कहाँ होगी और किस हाल में होगी। ये कमीना सोना न जाने हमारी बहन को जिंदा भी छोड़ा होगा या मार डाला होगा। मरने से पहले अगर एक बार अपनी आशा को देख लेता तो कम से कम भाई सुकून से मर तो सकता। एक खुशखबरी तुम्हें सुनाता हूँ भोलू भाई। क्या बात है भाई? आपकी बहन एकदम ठीक सुरक्षित मेरे पास है। ये क्या करे भैया, हमारी आशा, हमारी गुड़िया आपके पास है। अजय भाई, अरे हमारी बहन से मिला दो हमको, अरे उसे देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई है। कहाँ है हमारी बहन, एक बार मिला दो भैया। हम आपसे जरूर मिलाएंगे। हे आशा, देख, आज गांव का सीधा साधा एक मजदूर किसान का बेटा भोलू, जिसके हाथों में कभी काम करने के लिए खेती के औजार हुआ करते थे, आज वो कानून और समाज का बागी बन गया है। एक नहीं दो मर्डर किए हैं। पुलिस किसी भी वक्त उसका एनकाउंटर कर सकती है। हमने उसकी आंखों में खून देखा है, उसके इरादे पहाड़ों जैसे, चट्टान जैसा होता है। जाओ अपने भाई से मिल लो। हे, डरने की बात नहीं, रोना मत। अरे हम है ना, जाओ। नहीं, तू हमारी बहन नहीं हो सकती है। अरे हरामजादी आशा, अरे तेरे लिए मैं क्या नहीं किया। हमने तुमसे वादा किया था कि बहन तेरी शादी हम धूमधाम से करेंगे, तेरे लिए हमने कितनी जिल्लतें उठाया, लेकिन मेरी नामौजूदगी में तेरे सर पे ऐसी क्या आफत आई तो तूने अपनी शादी कर लिया और हम हमारा इंतजार भी नहीं किया। बोल, अपनी शादी तूने क्यों किया और तेरी मांग में ये किसके नाम का सिंदूर है बहन? आशा साफ साफ बता दे, वरना आज हमसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया, आपका गुस्सा मेरे ऊपर जायज है भैया, लेकिन मैं क्या करूं? मैं मजबूर थी भैया। जब वो कमीना सेठ अपनी झोपड़ी से मुझको उठा कर ले गया तो आप वादा किए थे कि मैं पैसा लेकर आऊंगा, अपनी बहन को लिवा के जाऊंगा, लेकिन भैया आप नहीं आए। तो मैं उसकी हवेली से भाग कर घर आई। जब घर आई तो क्या देखी कि आप घर पर भी नहीं है। तब मैं आपका इंतजार कर रही थी, फिर कभी ना वही सेठ आया और मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ भैया, ये आपके दोस्त ना आए होते तो आज यार आपकी बहन इस दुनिया में जिंदा न रहती भैया। बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सुन सकता बहन। मैं चाहता हूं ये अजय सिंह तेरी इज्जत को बचाया ना,
हमारी गरीबी, हमारी मजबूरी का फायदा उठाया। तेरी इज्जत बचाने के बाद तुझे मजबूर किया शादी करने के लिए ना, फिर तूने इससे शादी कर लिया। नहीं बहन, नहीं। अरे अब तेरा भाई इतना मजबूर नहीं है कि हमारी बहन बेटी को कोई जबरदस्ती करे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी को नहीं जानते, हमारा दोस्त हो चाहे भाई हो, अगर कोई गलत हमारी बहन बेटी के साथ करेगा हम उसे फाड़ डालेंगे। साले को हट जा मेरे सामने से। आजा तू हट जा, हम इसे जिंदा नहीं छोड़े। हट। भैया आपका सोचना सब गलत है भैया। मैं क्या करी, मैं क्या करती, मैं मजबूर थी इसलिए कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। आप वादा किए थे आने का, लेकिन मैं सोची कि हमें लग रहा है मेरे भैया को कुछ हो गया और मेरा कोई सहारा नहीं था, इसलिए मैं मजबूर होकर इनके साथ शादी की। मैं इसलिए शादी की कि मैं इनसे शादी कर लूंगी तो सुरक्षित रहूंगी। भैया भैया आपकी आशा बहन से बहुत बड़ी गलती हुई है भैया, जो कि आपके न रहने पर मैं अपनी शादी कर ली। लेकिन भैया अगर हो सके तो आपके दिल में आशा बहन के लिए थोड़ी सी भी जगह हो तो इस अपनी छोटी बहन की गलती क्षमा कर। मैं इस बात को जानता था कि यदि तू शादी मजबूरी में कर रहा है, लेकिन तेरे साथ कल यही होने वाला है। ए दोस्त, ये तेरा अजय इतना गिरा हुआ इंसान नहीं है। मेरी मां ने मुझे सिखाया था कि बेटा एक बात याद रखना, तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना, तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना, और जमीन बेच के दुनिया में नाम मत करना। किसी मकान की छत से गिरो तो फिक्र नहीं, लेकिन किसी निगाह से गिरने का काम मत करना। अरे मैंने सोचा अगर इसकी जिद को मैंने पूरा नहीं किया तो ये आत्महत्या कर लेगी। अगर ये जिंदा रही और मैंने शादी नहीं किया तो दरिंदा किसी भी वक्त इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। मैंने अपने दोस्त की पगड़ी की इज्जत रखने के लिए इसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर सजाया। अगर इतने पर तुझे तसल्ली नहीं मिल रही है ना, तो आज ये अजय अपनी दोस्ती के लिए कुर्बान होने को तैयार है। अरे चला दे अपने बंदूक की गोली, उफ तक नहीं करूंगा। चला अजय भैया, अरे ऐसी बातें बोलकर हमको शर्मिंदा क्यों कर रहे हो भाई? आपने तो हमारी इज्जत बचा लिया है, हमारी बहन से साथ शादी करके दुनिया में हमें बेइज्जत होने से बचा लिया है। हमारी बहन अगर आज दुनिया में जिंदा है तो आपकी बदौलत है। वैसे भी आपने इतना हमारे परेशान किया है कि हम कभी अदा नहीं कर पाएंगे, और आज आपको गोली मार दूंगा। हम अपनी गुड़िया की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। अजय भैया, हमेशा आपने हमें अपना छोटा भाई समझा है। अरे आज आपके छोटे भाई से गुस्से की जज्बात में न जाने क्या क्या मुख से निकल गया। भाई क्या हमें माफ नहीं करेगा? एक वादा और रहा मेरा, हम तेरे बराबर रुपया लगाना तो तराजू पे एक तरफ तू होगा, दूसरी तरफ रुपया। हम तेरी जमानत खड़े खड़े अदालत में करवाएंगे। जैसे का वादा रहा। ऐसा देखो कौन भैया,
क्या बात है बहन? मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या है आप मेरी बात का जवाब देंगे भैया? बोल बहन। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये आपके साथ लड़की कौन है? हाँ बहन, ये लड़की कोई गैर नहीं है। तो कौन है? ये लड़की तेरी भाभी है बहन। क्या मेरी भाभी है? हाँ। लेकिन भैया क्या आप मुझको मेरी भाभी से नहीं मिलाएंगे? नहीं। क्यों? तू जब हमसे झगड़ा करती है तो इससे नहीं करेगी? अरे भैया मैं झगड़ा नहीं करूंगी। नहीं करेगी? नहीं करूंगी, मुझको मिलाओ ना भाभी से। अच्छा मिलवा देते हैं। ए वंदना, देख हमारी गुड़िया तुमसे मिलना चाहती है, बहन से मिल ले। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अरे वंदना, तू देखो वंदना, आज हम कहाँ आकर मिल गए ना। देखो तुम मेरी भाभी बन गई और मैं तुम्हारी नंद बन गई। लेकिन ये बताओ बच्चे की खुशखबरी कब सुना रही है? अरे पगली, अभी मेरी उम्र ही क्या है? मैं पागल हूँ। 1-2 साल बाद सुनाऊंगी। लेकिन ये बता, तेरी तो उम्र अच्छी है, हट्टी कट्टी तो कब सुनाएगी? भैया भाभी के देख लो, बहुत मजाक करती है। ये आगे हम अरे नंदोई, हम कहे नमस्ते। खुशी रहा जब लो बहे गंग जल धारा, चल रहे यही बात तुम्हारा। खूब खुशहाल रहा। का हाल बा? एकदम बढ़िया है। ठीक है ना? अच्छा से। देखा नंदोई, चला घरे में खाना वाना बना ही, खाना खा लो, चाय नाश्ता कर लो, आराम से भी चले जाना। लेकिन एक बात जान ले, खुशखबरी जल्दी सुनाया। चलो मालिक के ऊपर है, मालिक ने चाहा तो वो दिन भी रहेगा। फालतू बातें करने की आदत हो गई तुम्हारी। चलो घर में पहले खाने पीने के इंतजाम। और अभी रास्ते में चलेंगी ना, रसगुल्ला का ऑर्डर दियो, पेट भर खिलाऊंगी। इधर चलो। आदरणीय मेला मालिक, कमेटी के तमाम सक्रिय मेंबरान, आई हुई प्यारी प्यारी जनता, माताएं बहने, भाभी कर्णधार बच्चों, ये रहा हमारे आदरणीय श्री दुर्गेश पांडे जी की संगीत का आखिरी शीर्षक। रात भर हमसे, हमारे साथी कलाकारों से काम करते हुए, बात करते हुए कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो अपना भाई या बच्चा समझ के माफ करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।